नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, दुनिया भर में एक साधना चलती है, बेताल की साधना। वेताल की साधना, बेताल की साधना, ये नाम है, थोड़े अलग अलग फ़र्क है इनका। वेताल की साधना पूरी दुनिया में चलती है, अलग अलग नामों से चलती है। कोई वेताल को ड्रेकुला भी कहते हैं, तो कोई वेताल, बेताल, इन नामों में भी उनको पुकारा जाता है। बेतालों की एक श्रेणी है, वो मनुष्य का खून पी करके जिंदा रहते हैं। मनुष्य का खून उनको मिल जाए तो उनकी शक्ति ज़्यादा बढ़ जाती है। बेताल वायवीय होते हैं, ज़मीन से लेकर के आसमान तक, पाताल से लेकर के आकाश तक सब जगह ये विचरण कर सकते हैं। इन्हें कोई रोक टोक नहीं। ये बड़े शक्तिशाली होते हैं। बेतालों की इसी श्रेणी में एक बेताल है जिसका नाम है कर्ण बेताल। कर्ण बेताल को जिसने सिद्ध कर लिया, उसने ये समझो कि दुनिया में सारे राज सिद्ध कर लिए। कौन कहाँ है, कैसा है, कब मरेगा, कब जिएगा, कितने बच्चे पैदा होंगे, कितने, सारी चीज़ आपको कान में किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के बारे में बता देगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई पूछना चाहोगे तो वो पैदा नहीं हुआ तब से उसका बता देगा, और जब मरेगा तब तक बता देगा उसका। ये कारण है, ये कारनामा इसकी ज़िंदगी में चल रहा है। कैसे ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से प्रॉब्लम से निकलेगा, वो सारी बातें कर्ण बेताल अपने साधक को बता देता है। स्थान के बारे में पूछो तो ज़मीन का धन वगैरह ये सब बता देना, कर देना, ये सब बता देता है। सट्टा, जुआ, लॉटरी, कौन कब निकलेगा, कौन सांग कब निकलेगा, आपको टोटल चीज़ें बेताल बता देता है। भूत, भविष्य और वर्तमान जानने के लिए कर्ण बेताल की साधना की जाती है। ये बहुत ही पौराणिक और प्राचीन काल से चली आ रही साधना है, जो बहुत कम लोगों के पास आज ये कर्ण बेताल की साधना है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके पास कर्ण बेताल की साधना उपस्थित मिलेगी आपको। ऐसे जो साधना है, टॉप की साधना है, ये साधना जो आज मैं बता रहा हूँ, ये बेतालों की दुनिया से थोड़ी सी हट के एकदम सरल साधना है। सरल साधना इसलिए कि बेताल इसमें फट से सिद्ध हो जाता है, जल्दी सिद्ध हो जाता है। उसको मेंटेन भी किस तरह से किया जाता है, ये भी इस साधना में बताया गया। अलग से कोई काम नहीं करना पड़ता, और वो इतना सरल व्यक्तित्व का है कि वो किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता। कर्ण बेताल हमेशा साधक का दोस्त बना रहता है, मित्र बना रहता है, इंसानों से प्रेम करता है, और कोई जो साधना इसकी कर लेता है उसको ये हमेशा अपना दोस्त बना के रखता है। इसकी साधना 27 दिन की साधना होती है, लेकिन 27 दिन की कर्ण बेताल की साधना नहीं होती। कर्ण बेताल की साधना मात्र 3 दिन की साधना है। इस 3 दिन की साधना के लिए 24 दिन पहले एक साधना और करनी पड़ती है। ये साधना 2 टुकड़ों में चलती है। 24 दिन की यदि साधना नहीं की पहले, तो फिर 24 साल लग जाते हैं कर्ण बेताल को सिद्ध करने में। यदि आपने 24 दिन की पहले साधना कर ली तो फिर आपके 3 दिन के भीतर भीतर कर्ण बेताल आपके पास में आ जाएगा, उपस्थित हो जाएगा, आपकी मित्रता कर लेगा आपसे, और फिर आपके साथ रहेगा, और आपको किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का भूत, भविष्य और वर्तमान बताना, और जो मैंने बातें बताई वो सब चीज़ बताना कान में आपको बता सकता है। इसकी साधना की कैसे जाती है, इससे पहले जो साधना होगी वो कौन सी साधना होगी और कैसे की जाएगी। 3 दिन की साधना है। 3 दिन की साधना से पहले 24 दिन की एक साधना जो है वो हनुमान जी की साधना है। हनुमान जी की साधना किसी भी मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के किसी भी मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं, और रात 11 बजे से साधना शुरू होगी। मंदिर का ताला खुलवा लेना, मंदिर की चाबी अपने पास रखना। मंदिर में साधना करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। एक दिन पहले हनुमान जी को जाकर ये निमंत्रण देना पड़ता है। पान का बीड़ा, पीले चावल, फूल, मिठाई, प्रसाद, भोग, ये सब भगवान को चढ़ा करके कहना पड़ता है कि मैं कर्ण बेताल की साधना करना चाहता हूँ। हनुमान बाबा मुझ पर कृपा करें, और इस साधना को संभालने की, इस साधना को करने की, कर्ण बेताल का प्रत्यक्षीकरण करने की मुझे शक्ति प्रदान करें, और इसलिए मैं 24 दिन तक पहले आपकी साधना करूंगा।
24 दिन तक यदि आपने पहले हनुमान जी की साधना कर ली तो आपको कई प्रकार के ऐसे खतरे हैं जिनसे आपको बचा लेंगे, आराम से बचा लेंगे, कोई खतरा नहीं आएगा, एकदम सरल साधना हो जाएगी और कर्ण बेताल भी आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो आपको हनुमान जी को ये कहना है कि 24 दिन तक मैं पहले आपकी साधना करूंगा, फिर 3 दिन तक कर्ण बेताल को की साधना करूंगा, उनको प्रकट करूंगा, उनका प्रत्यक्षीकरण करूंगा और उनको मैं अपने साथ रखना चाहता हूं, मुझ पर कृपा करें। ऐसा बोल करके आप आ जाएं। दूसरे दिन रात 11 बजे के आसपास वहाँ मंदिर में बैठ करके आपको हनुमान जी की साधना करनी है। हनुमान जी को कुछ भोग चढ़ाने पड़ते हैं। वो भोग 3 मिठाई होती है, 3 फल होते हैं, 3 फल, 3 मिठाई और 3 फूल, ये आपको हनुमान जी को चढ़ाने पड़ते हैं। इसके अलावा और जो भोग है, पान सुपारी, जो भी हनुमान जी को चढ़ता है, वो सब एडिशनल चीज़ें हैं, वो आप जितना चढ़ाओ उतना बढ़िया है। साधना में लाल कलर के कपड़े रहेंगे, आपके लाल कलर के कपड़े रहेंगे, वो जो आसन रहेगा वो लाल कलर का रहेगा। हनुमान जी को जब इसमें 2 प्रकार के तिलक होंगे, ध्यान रखना, जिस समय आप हनुमान जी की साधना कर रहे हो उस समय सिंदूर का तिलक लगाना पड़ेगा और जब 3 दिन साधना करोगे तो लाल चंदन का जो पेस्ट होता है उसका तिलक लगाना पड़ेगा। आपको बेताल से जब भी कोई काम लेना है तब आपके लाल चंदन का तिलक होना चाहिए और हनुमान जी को जब भी कोई प्रार्थना करनी है तब सिंदूर का तिलक होना चाहिए। इन दोनों बातों का आप कस के पहले से ध्यान रखें। मैं वीडियो में बार बार इन सब चीज़ों का बता दिया करता हूँ कि कोई विशेष चीज़ होती है उसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दूसरी साधना जो होगी वो लाल चंदन पर होगी और पहली जो साधना होगी वो सिंदूर पर होगी। ये सिंदूर हनुमान जी के पैरों में लगा करके और फिर उस सिंदूर को अपने माथे पर लगाएं। अब लाल वस्त्र रहेंगे, मैंने बताया तांबे की एक प्लेट के अंदर, तांबे की एक प्लेट रखें, बाजोट पहले बिछा लें, वहाँ हनुमान जी के मंदिर में बिछा लें, कोई दिक्कत नहीं है। बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा लें, लाल वस्त्र के ऊपर कांसी की थाली बिछाएं और लगाएं और कांसी की थाली के अंदर आपको भोग, प्रसाद, धूप, दीप ये सब रखने हैं। उसमें गूगल की धूप चलती रहनी चाहिए, जब तक आपकी साधना रहेगी तब तक गूगल की धूप आपकी चलती रहेगी। तांबे का एक लोटा जल से भरा हुआ आप वहीं रखेंगे, भगवान के जल भी अर्पित करना पड़ेगा। 3 दिन तक ये भोग चढ़ाने पड़ेंगे और भोग पूर्ण होने के बाद में वो भोग अपने साथ ले आएँ और खुद खाएं। दूसरा कोई भी उस भोग को नहीं खा सकता। चींटी, जानवर, कुत्ता, गाय, बिल्ली, इंसान, आपके अलावा कोई नहीं खा सकता। आपको वो भोग खाना पड़ेगा। जो फूल वगैरह है उन्हें तो आप पिंपल आदि में विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन जो खाने की चीज़ है वो आप खा सकते हैं। तो लड्डू चढ़ाओ हनुमान जी को, कुछ भी चढ़ाओ। जो विशेष चीज़ें वो तो मैंने बता दिया कि 3 फल, 3 फूल, 3 मिठाई, ये 3 प्रकार की मिठाई, ये तो चढ़ानी है। बाकी आप कोई भी चीज़ चढ़ाओ नहीं चढ़ाओ ये अलग बात है। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ गया, उनकी धूप दीप हो गई। अब इस साधना में आपको प्रति रात 21 माला का जाप करना पड़ेगा। 21 माला का आपको बेताल माला से जाप करना पड़ेगा। बेताल माला पहले से तैयार होती है, पहले से तैयार करा के उस बेताल माला से आपको 21 माला का जाप करना पड़ेगा। 21 माला का जाप करते करते आपका इसी तरह से आप काम करेंगे। 24 दिन तक आप काम करेंगे। 24 दिन में जितना भी फल फ्रूट होता है वो सब आप ही खाएंगे और कोई नहीं खाएगा। चाहे तो रात में खा लें, चाहे दिन सुबह खा लें, कभी भी खा लें, आपकी मर्जी हो, लेकिन खाएंगे आप ही। आपकी ये साधना हो गई अच्छी तरह से साधना होने के बाद में अब आप कर्ण बेताल की साधना की तैयारी करें। ये दूसरा चैप्टर है। अब आपको बेताल की साधना करनी है। अब आपको बेताल को जागृत करना है, क्योंकि ये जो हनुमान जी की साधना आपने की है ना, ये साधना इस साधना के लिए एक बैकग्राउंड तैयार करती है। ये साधना होने के लिए हनुमान जी की ये साधना का बल आपके भीतर जरूरी है, नहीं तो कर्ण बेताल हनुमान जी का भक्त आता नहीं है, ऐसे इजी आसानी से मिलता नहीं है। दूसरी बात यह है कि हनुमान जी की ये साधना की हुई है तभी कर्ण बेताल आपसे मेंटेन रहेगा, वरना कर्ण बेताल कहेगा कुछ, आप सुनोगे कुछ। कर्ण बेताल जो कहेगा वो आपको कान फटती हुई सी महसूस होगी, कान में कुछ अजीब टाइप की आवाज़ें महसूस होगी, उसकी आवाज़ आप सही से सुन नहीं सकते। तो कर्ण बेताल की साधना को सही से मेंटेन सुनने के लिए, पूरी ध्यान से सुनने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि आप पहले वो साधना करो। और तीसरी बात कि इस साधना को करने के बाद में कर्ण बेताल अनुशासित रूप में चलेगा। कर्ण बेताल कोई भी प्रकार का उपद्रव न मचा सकता। कर्ण बेताल साधक के अनुसार चलेगा और साधक की नियमितता का, साधक के नियम धर्मों का पालन करेगा। जिस प्रकार से आप कोई भी सवाल पूछोगे तो उस सवाल का उत्तर आपके कान में सत्य सत्य देगा।
इस प्रकार से ये जो 24 दिन की साधना, ये 24 दिन की साधना कर्ण बेताल के लिए एक बेस बनती है, एक आधार बनती है, और वो ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप कर्ण बेताल की खुद की साधना करोगे। खुद की साधना करने के लिए आपको किसी भी दिन आगे, या फिर 24 ये कर दिया तो 25वें दिन आप शमशान में जाओगे। शमशान ऐसा होना चाहिए जो जागृत होता हो, जिसमें मुर्दे जलते वलते हों। कोई ऐसा नहीं हो कि पुराना पड़ा शमशान जिसमें सब अब कुछ नहीं जलता, ऐसा कोई शमशान किसी काम नहीं आएगा। शमशान ऐसा होना चाहिए जिसमें चिताएं लगभग जलती रहती हो, रोज जलती हो। अगर आप वाराणसी आदि के स्थान पर अगर कोई मणिकर्ण का घाट हो या हरिश्चंद्र घाट हो, ऐसे स्थान पर अगर साधना करते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ तो लगातार डेड बॉडीज़ जलती रहती है, रोज़ कोई न कोई मुर्दे जलते रहते हैं, तो वो एकदम जागृत शमशान रहता है। वहाँ साधना करने से मज़ा आता है। आपको एक लाल आसन ले जाना, उनका जो आप उनका आसन पहले भी यूज़ करते थे, वही उनका आसन आप इस साधना में भी यूज़ करोगे। जो बेताल माला उस साधना में थी, वही बेताल माला इस साधना में है। इस साधना में खाली सिंदूर और चंदन का फ़र्क है कि इसमें लाल चंदन का पेस्ट होगा, उसी का तिलक आपको साधना में लगाना पड़ेगा, उसी का तिलक आप बेताल को लगाओगे। तो लाल चंदन पेस्ट आप अपने साथ में पहले से मिला मिलू के तैयार करा के ले जाना। अब ये साधना कैसे करेंगे? बेताल जागृति होगी, बेताल जगाना बोलते हैं इसको। कर्ण बेताल की जागृति होगी, कर्ण बेताल को जगाया जाएगा। किस तरह से जगाया जाएगा अब हम बताते हैं आपको। कर्ण बेताल को जगाने के लिए आप रात 12 बजे शमशान में उपस्थित हों और 12 बजे से साधना शुरू होती है। लाल आसन आपने बिछा लिया, आपने सारी सामग्री एक बाजोट पे या कहीं कोई कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रख दी, लाल कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रख दी, और अब सारी सामग्री सहित खुद के एक बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना लीजिए, जो हनुमान जी के ही मंत्रों से बनेगा और किसी के मंत्र नहीं चलेंगे। हनुमान जी के मंत्रों से ही आप बड़ा सा सुरक्षा घेरा बना लें और देह बंधन कर लें। दिशा बंधन मत करना, 2 बंधन नहीं, खाली देह बंधन कर लें और सुरक्षा चक्र, सुरक्षा घेरा बना लें। ये बनाने के बाद में अब आप बेताल की कल्पना करोगे और वहाँ प्रार्थना करोगे कि हे कर्ण बेताल, मैं आपको जगाने आया हूँ, हनुमान जी की आज्ञा से आया हूँ, आप कृपा करो, जागो और मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे वरदान दो। मुझे किसी का भी काल ज्ञान जानने की शक्ति प्रदान करो। हे कर्ण बेताल, मेरे साथ रह करके हमेशा हमेशा मेरे साथ रह करके मुझे किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का अक्षरशः सत्य सत्य भूत भविष्य और वर्तमान बताओ। ये प्रार्थना आपको वहाँ करनी है। प्रार्थना करने के बाद में अब जो बेताल है, बेताल को भोग देना पड़ेगा। तो आपके पास वही कांसी की थाली जो वहाँ थी, वही कांसी की थाली आपको यहाँ लेके आनी है। उसी थाली में आपको धूप दीप आदि रखने हैं और उसी थाली में आपको 7 प्रकार की मिठाई, 7 प्रकार की मिठाई, ध्यान रखना, 7 मिठाई के पीस नहीं, 7 प्रकार की मिठाई, 7 फूल, 7 प्रकार की मिठाई, 7 फूल और एक लाल फूलों की माला, ये होनी जरूरी है। धूप दीप लौंग सुपारी ये सब भी उसमें साथ में रहने जरूरी है। धूप दीप जला लें। धूप दीप जलाने के बाद में लौंग सुपारी आदि का भोग बेताल को प्रदान करें। भोग बेताल को प्रदान करने के बाद में अब आपको वहाँ उत्तर मुख होकर के 6 माला का जाप करना है। उत्तर मुख होकर के 6 माला का आप जाप करेंगे तो 3 दिन के भीतर भीतर आपको कर्ण बेताल के दर्शन साक्षात हो जाएंगे। 3 दिन के अंदर अंदर दर्शन हो जाए, लेकिन तीसरे दिन की अंतिम 6ठी माला जब तक आप पूर्ण नहीं कर लेते हैं तब तक आपको बेताल से बात नहीं करनी है। इस बात का खास ख्याल रखें। बेताल से बात आप यही करें, आप प्रार्थना में भी पहले कह दें कि मैं तीसरे दिन की 6ठी आखिरी माला का आखिरी मन का पूर्ण होने के बाद में मैं आपसे वार्ता करूँगा। पहले अगर कोई भी शक्ति आई और मुझे उलझाने की कोशिश की, आपके रूप में दिखी, तो मैं उससे बात नहीं करूँगा। आप अगर आएँ तो इसी समय पधारें और मुझे दर्शन दें। इस प्रकार से आप अगर कह के बैठेंगे तो 6 माला का जाप करने के बाद में आखिरी मन का जब हो जाएगा तब बेताल कहेगा कि ला मेरा भोग दे। तब ये जो भोग प्रसाद है वो उनको दे, लाल चंदन की माला उनको पहना दे और लाल फूलों की माला उनको पहना दे और लाल चंदन का पेस्ट जो बनाया हुआ उसका तिलक बेताल को करें। उसका तिलक करते ही बेताल आपसे जुड़ जाएगा और फिर किसी भी 3 वचन और देते हैं। उन 3 वचनों में आप ये वचन जो है वो मांग जरूर लेना कि एक तो मेरे और मेरे परिवार की हमेशा रक्षा करोगे और मेरे कहे बिना किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान को परेशान नहीं करोगे, उनमें कोई भी प्रकार का उपद्रव नहीं मचाओगे।
जब तक मैं नहीं कहूँ तब तक कोई भी कार्य नहीं करोगे, और किसी भी वस्तु, व्यक्ति और स्थान का अक्षरशः सत्य सत्य भूत भविष्य वर्तमान मुझे बताओगे तो तीनों वचन आपको बेताल दे देगा। बेताल भी अगर बदले में कुछ मांगे कि हर 6 महीने से मेरी पूजा देनी पड़ेगी या हर महीने देनी पड़ेगी, तो वो बेताल जैसा कहता है वैसा आपको करना पड़ेगा। अब उसके बाद में बेताल आपका हो गया सिद्ध, बेताल सिद्ध हो गया तो आपके पास एक मुट्ठी में शक्ति आ गई, ऐसी शक्ति जो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है, ऐसी शक्ति जिसके कारण से आप जान सकते हो कि कौन आदमी आपके पास आया है, किस परेशानी से आया है, क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है, किस तरह से उसकी समस्याओं का समाधान होगा। इन सारी चीज़ों का उत्तर आपको फट से मिल जाएगा। इस प्रकार से कर्ण बेताल की सिद्धि, कर्ण बेताल की साधना बहुत ही उच्च कोटि की साधना है। इस साधना को करके कई लोग भूत भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता हो चुके हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और यदि पहली बार हमारे चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्ण दोस्तों।